तो सवाल यह है कि 2026 में पैसा लगाएं कहां? सोना, चांदी या फिर म्यूचुअल फंड्स? ये आज की सबसे बड़ी बहस है। आज हम कोई हवाई बातें नहीं करेंगे, बल्कि पिछले 30-35 सालों के डेटा को गहराई से एनालाइज करेंगे और एक लॉजिकल नतीजे पर पहुंचेंगे। क्या आप जानते हैं कि चांदी जैसी एक एसेट क्लास सिर्फ एक हफ्ते में आपके पैसे को आधा, जी हां 50% तक कम कर सकती है? ये एक बहुत बड़ा रिस्क है ना? और वहीं दूसरी तरफ, क्या आपको पता है कि इतिहास गवाह है, जब भी एक खास सिग्नल मिलता है तो स्टॉक मार्केट ने अगले ही साल औसतन 42.9% का छप्पड़ फाड़ रिटर्न दिया है। अगर आप भी इस कंफ्यूजन में हैं, तो चलिए इस पूरी पहेली को डेटा की मदद से सुलझाते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले समझते हैं बाजार के उस सीक्रेट सिग्नल को जो हमें भविष्य की एक झलक दे सकता है, और वो है निफ्टी टू गोल्ड रेशियो। तो ये निफ्टी टू गोल्ड रेशियो है क्या आखिर? देखिए, सीधी भाषा में कहें तो निफ्टी के लेवल को गोल्ड के प्रति ग्राम रेट से डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए अगर निफ्टी 25,000 पे है और सोना 12,500 रुपए प्रति ग्राम, तो ये रेशियो हुआ 2। ये रेशियो हमें बस ये बताता है कि स्टॉक्स गोल्ड के मुकाबले कितने सस्ते हैं या कितने महंगे। अब जरा इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए। पिछले 35 सालों का डेटा देखें तो ये रेशियो आमतौर पर 2 से 4 के बीच में घूमता है। लेकिन जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि हाल ही में ये रेशियो गिरकर 1.44 के ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गया था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये एक बहुत बड़ा संकेत है। तो सवाल ये उठता है कि जब जब ये रेशियो 2 के नीचे जाता है तो आखिर होता क्या है? और इसका जवाब डेटा में छिपा है। पिछले 25 सालों में ऐसा 6 बार हुआ है और हर बार स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी आई है। देखिए, जब भी रेशियो 2 के नीचे गया तो अगले 12 महीनों में एवरेज रिटर्न रहा है 42.9% का, और सिर्फ यही नहीं, 24 से 36 महीनों में भी रिटर्न शानदार रहे हैं। तो यहाँ पे जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है, डेटा बिल्कुल साफ इशारा कर रहा है। जब भी निफ्टी टू गोल्ड रेशियो ऐतिहासिक रूप से इतना कम होता है, ये स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में एक बहुत बड़ी रैली आने का एक मजबूत सिग्नल होता है। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं, सोना बनाम चांदी। इनका असली खेल क्या है और समझते हैं कि पोर्टफोलियो में इनकी सही जगह क्या है। इसे समझने के लिए हम एक और रेशियो का इस्तेमाल करते हैं, गोल्ड टू सिल्वर रेशियो। ये 1 किलो सोने की कीमत को 1 किलो चांदी की कीमत से डिवाइड करके निकाला जाता है। इतिहास बताता है कि ये रेशियो 55 से 90 के बीच रहा है। और ये रेशियो ना हमें ट्रेडिंग के लिए बहुत क्लियर सिग्नल देता है। जब ये 90 के ऊपर जाए तो इसका मतलब है कि चांदी ऐतिहासिक रूप से सस्ती है और ये खरीदने का एक मौका हो सकता है। और जब ये 55 के नीचे आ जाए तो मतलब चांदी बहुत महंगी हो गई है और अब वहां से निकलने का टाइम आ गया है। तो दोनों की भूमिका में आखिर फर्क क्या है? देखिए, सोना आपके पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस है, एक हेलमेट की तरह। ये जियोपॉलिटिकल संकट या मार्केट क्रैश के समय आपको बचाता है। वहीं दूसरी तरफ है चांदी, जो एक बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल, मतलब हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला खेल है। हमने हाल ही में देखा है कि कैसे चांदी की कीमत सिर्फ एक हफ्ते में आधी रह गई थी। तो भाई, इन सारे आंकड़ों को देखने के बाद 2026 के लिए एक परफेक्ट पोर्टफोलियो कैसा दिखना चाहिए? चलिए एक डेटा पर आधारित स्ट्रैटेजी पर नजर डालते हैं। तो डेटा के हिसाब से 2026 के लिए एक आइडियल पोर्टफोलियो कुछ ऐसा दिखता है। आपके निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा यानी 75 से 90% म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में होना चाहिए, 5 से 15% सोने में जो सेफ्टी देता है, और चांदी में सिर्फ 0 से 5%, वो भी सही समय देखकर। आइए अब समझते हैं कि हर एसेट का काम क्या है। म्यूचुअल फंड और स्टॉक आपके पोर्टफोलियो के ग्रोथ इंजन है। असली वेल्थ यहीं से बनेगी। सोना आपका सुरक्षा देने वाला हेलमेट है, अगर बाजार गिरता है तो ये संभालेगा। और चांदी, उसे बस एक सैटेलाइट बेट की तरह रखिए, मतलब जब सही मौका मिले तभी छोटा मोटा निवेश करें। अब बात करते हैं कुछ आम गलतियों की और कुछ फाइनल सलाह की, ताकि निवेश होशियारी से किया जा सके, ना कि सिर्फ मेहनत से। 2 गलतियों से हमेशा बचना है। पहली, कभी भी किसी एसेट के पीछे सिर्फ इसलिए मत भागिए क्योंकि वो अभी तेजी में है। और दूसरी, डर के मारे अपना सारा पैसा सोने जैसी सेफ कही जाने वाली चीजों में मत डाल दीजिए। याद रखिए, लंबी अवधि में वेल्थ बनाने के लिए सही बैलेंस सबसे जरूरी है। और ये सब कुछ ना एक ही मूल मंत्र पर टिका है कि लॉन्ग टर्म वेल्थ हमेशा प्रोडक्टिव बिजनेस में इन्वेस्ट करने से बनती है। वही बिजनेस जो स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स के पीछे का असली इंजन है। तो डेटा तो साफ साफ कह रहा है कि आने वाला वक्त स्टॉक मार्केट के लिए सुनहरा हो सकता है।
सवाल अब ये है कि इस ग्रोथ का फायदा उठाने के लिए आपका पोर्टफोलियो कितना तैयार है। एक जरूरी बात, ये ध्यान रखें कि ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले एक क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें।